हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। कल हमने संधि के बारे में पढ़ा था। संधि में स्वर संधि के 3 टॉपिक हमने क्लियर किए थे। आज हम यण स्वर संधि का चौथा पार्ट है वो पढ़ेंगे। जब ए ई री के बाद कोई भिन्न या असमान स्वर आए तो उ या बड़ा ऊ का व आधा व दीर्घ ई स्मॉल ई या बड़ी ई का य तथा री का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लघु या दीर्घ ऊ होता है, या लघु ई या दीर्घ ई होता है, या री होता है। और भिन्न स्वर होता है ए आ ई। जो भी स्वर आता है तो उसका दीर्घ ऊ और लघु ऊ का वह हो जाता है, दीर्घ ई और लघु ई का ये और री का रे हो जाता है। वैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे अति प्लस अधिक। अति में लघु ई प्लस ए आ रहा है तो इन दोनों का मिलकर यह हो जाता है, शब्द बनता है अत्यधिक। वैसे ही नदी प्लस आगम, दीर्घ ई और आ के मिलने से या हो जाता है, शब्द बनता है नदागम। वैसे ही छोटी नी में छोटी ई आ रहा है और उन आ रहा है, बड़ा दीर्घ ऊ आ रहा है तो शब्द बनता है यू, वर्ड बनता है ऊ और शब्द बनता है न्यून। वैसे ही सु प्लस अच, इसमें ऊ और ए मिलकर के वह हो जाता है, आधा वह हो जाता है तो शब्द बनता है स्वच्छ। वैसे ही पितृ प्लस आज्ञा और शब्द बनता है पित्राज्ञा। सु प्लस आगत, ऊ और आ के मिलने से वाह हो जाता है, शब्द बनता है स्वागत। आगे चलते हैं बच्चों। अयादी स्वर संधि, स्वर संधि का लास्ट पार्ट है अयादी स्वर संधि। इसमें जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है ए आ ई स्वरों में से जो भी शब्द आता है आए तो ये ए का आई का आय हो जाता है तथा ओ का औ और औ का आव हो जाता है। देखो शॉर्ट में समझाया हुआ है यहाँ पे ए आई, इसमें ए का आई का आय, ओ का औ का आव हो जाता है, कोई भिन्न स्वर आता है तब। एग्जाम्पल देखो, ने प्लस अन, तो ने में ए साउंड आ रहा है, प्लस ए और ए मिल करके आई हो जाता है, शब्द बनता है नैन। वैसे ही नई प्लस अक, इसमें दीर्घ ए आ रहा है प्लस ए तो दोनों मिलकर के आय हो जाता है, शब्द बनता है नायक। वैसे ही पो प्लस अन, तो पो में ओ आ रहा है और ए दोनों मिलकर के अब हो जाता है, शब्द बनता है पवन। वैसे ही पो प्लस अक, शब्द बन रहा है पावक। बच्चों इसमें आपको नियम हार्ड लग रहे हैं, लेकिन इनको नियम को लर्न करना पड़ेगा आपको। आगे की व्यंजन संधि, दूसरा संधि का पार्ट है व्यंजन संधि, वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।